पूरा ओपन स्पेस दिखाई दे रहा है। सोच सकते हैं आप कि कितने सांप और खासकर घोंस हो सकते हैं, क्योंकि कितना घास बड़ा हुआ है। घास की जगह पर झाड़ियों में ज़्यादा ये सांप रहता है और इसमें लोग रहते हैं। कॉलोनियाँ बन रही है, कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं। मतलब ये हफ्ते में लगातार मैं चौथा या पांचवा सांप पकड़ रहा हूँ, लेकिन ये घोंस ज़्यादा है इस समय बोला अभी, लेकिन डोरिया भी इधर है क्योंकि पानी की जगह भी है। और यहाँ पर इनको सांप दिखाया, वैसे तो इनको 8 दिन पहले भी दिखाई दिया था, ऐसा इनका कहना है। अंदर अगर होल है तो मिलना मुश्किल है क्योंकि ये कंक्रीट की जगह है। कोशिश कर सकते हैं दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राजकुमार जी है गुलबर्गा से, वो कैमरा पकड़ेंगे। देखिए कितनी जगह खतरनाक है ये। अंदर होल रहने की संभावना है। देखिए पाइप है इधर, सब बंद हो गया, शायद बंद हो गया। नहीं काउंट हो रहा है, पाइप है। कुछ भी नहीं कर सकते थे और इसी पाइप से वो बाहर से अंदर आया होगा। तो मुझे बहुत कम संभावना लग रही थी क्योंकि ये जगह ही ऐसी है, एक गैप उतना है कि बाहर से नहीं आया होगा। और देखिए अंदर अच्छी तरह से मिला, इसलिए सही वक्त में एक्शन लेना भी जरूरी होता है। कभी कभी खतरा उठाना पड़ता है। और घोंस तो वैसे भी बहुत ही खतरनाक सांप है दोस्तों। मिला, अच्छी बात है। और शांत तो लग रहा है। घोंस सांगितलं नाही तुम्हाला घोंस म्हणून? हाँ, त्यानी पण सांगितलं की ते नाही महत्वाचं आहे। मी ऐकलोच नाही। हाँ देखिए बहुत पैमाने में बीच बीच में गैप पड़ता है और सांप फिर दोबारा दिखने लगते हैं। पिछले 4 दिन से दोबारा, मतलब 15 दिन लगभग गैप था तो कम घोंस निकलते थे। एक विशिष्ट प्रकार का वातावरण बनता है और उसमें लगातार अक्टूबर के बाद ये सांप मिलन होते हुए दिखाई देते हैं। कितना भी सीधा साधा क्यों ना हो, सांप ये काटने की कोशिश करता रहता है और इसलिए लगातार उसके ऊपर ध्यान रहना भी जरूरी है और लापरवाह नहीं रहना है और निगलेक्ट भी नहीं करना है, सीधा साधा भी नहीं समझना है। हाल ही में रजाक जी को सांप ने काटा, वो भी पकड़ते हैं और गलती किया तो माफ़ी नहीं, ऐसा सांपों का उसूल होता है और इसी तरह वो नेचर में रहते हैं। हमें संभल कर रहना जरूरी होता है। घोंस बड़े पैमाने में निकल रहे हैं, हाथ पांव पड़ने से काट सकते हैं। घास में, खुली मैदान में दिखाई नहीं देता अगर मैच होता है, खासकर सूखी घास वगैरह है तो, और झाड़ झंकाड़ वाला एरिया है तो आपको संभल के रहना जरूरी है। थोड़ा सा उसको कुछ लगाए, देखिए किलचिल भी निकाल रहा है। ये अंदर बंद हो गया। राजकुमार जी मेरे साथ में रहे और इसलिए वीडियो आप देख पाए। इस परिवार का शुक्रिया, सबसे ज़्यादा तो सांप का शुक्रिया मनाना पड़ेगा क्योंकि सांप अगर उस अंदर पाइप में जाता तो मिलना मुश्किल होता था। और इसी तरह सांपों को बचाने का, डर दूर करने का, जानकारी देने का सफर जारी रहेगा। अलग अलग सांप, उसकी जानकारी आप देखते रहेंगे। अलग अलग माहौल में आप सही में डरते रहे और झूठ जो डर है वो निकले। इसलिए कोशिश रहे कि कहाँ पर भी कभी भी आ सकते हैं। आप दिमाग में पकड़ कर चलिएगा कि सांप हो सकते हैं, लापरवाह नहीं। अपने बच्चों का, खासकर बच्चों का ख्याल रखना ज़रूरी है। यहाँ पर रुकते दोस्तों, अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।